उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सालाना 16,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद जो डॉक्टर्स की है वो मुल्क छोड़ के जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की भी किल्लत हो रही है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक तो बाहर फ्यूचर क्या है, वो क्यों जा रहे हैं और कौन, जिसकी वजह से डॉक्टर्स नाखुश हैं। उन्हें यहाँ पे प्रॉपर सैलरीज नहीं मिल रही, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, और आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉपर ना डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे पा रहा है। और सोसाइटी में पता है कि आप डॉक्टर हैं तो आपसे हर बंदा ये एक्सपेक्ट करेगा जी ये जेंटरी है, ये हाई अपर क्लास है, तो इससे आपने पैसे भी ज्यादा लेने हैं। डॉक्टर सब्जी वाली दुकान पे जाएगा, ग्रोसरी करने जाएगा, या अब किसी इवेंट में जाएगा तो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट के डॉक्टर साहब ने महंगा सूट पहना हो, ब्रांडेड घड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े हो, और इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी कोई बड़े स्कूल में पढ़ते हों, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज का सवाल ये है कि ये ज़्यादातर डॉक्टर पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है और ये आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं। कल परसों एक पोस्ट शेयर हुई, इवन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं, नेशनल हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कमेटी में कोई इस तरह का जिक्र हुआ, किसी कमेटी मेंबर ने कहा कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और 60% डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सालाना 16,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद जो डॉक्टर्स की है वो मुल्क छोड़ के जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स की भी किल्लत हो रही है। और आपको आपके जो इवन दूर दराज इलाके हैं, स्पेशली वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। तो मैं इंशाल्लाह इस डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक तो बाहर फ्यूचर क्या है, वो क्यों जा रहे हैं और कौन से मुल्कों में जा रहे हैं, और दूसरा मैं स्पेशली अपने जो डॉक्टर्स बहन भाई हैं उन्हें गाइड करूंगा कि अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए या सेटलमेंट के लिए या जॉब्स के लिए। तो मैं ये डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ, तो ये आप मेरी वीडियो लाजमी एंड तक देखें जी। सबसे पहले तो ये है कि जो डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उसकी सबसे जो अहम वजह है वो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है। ये इसके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स नाखुश हैं। उन्हें यहाँ पे प्रॉपर सैलरीज नहीं मिल रही, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, और आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉपर ना डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे पा रहा है और ना ही पेशेंट्स को उस तरह एजुकेट कर पा रहा है कि जिससे डॉक्टर्स की डिग्निटी मेंटेन हो। क्योंकि आए रोज जो हॉस्पिटल्स में दंगे फसाद हो रहे होते हैं, अटेंडेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, पेशेंट्स को बुरा भला किए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स को इन द एंड रिवार्ड कोई मिल नहीं रहा। जो भी इवेंट हो हॉस्पिटल में, सारा मलबा डॉक्टर पे डाला जाता है, चाहे वो बेड ना हो, चाहे वो आपकी मेडिसिन बाहर से आपको मिल रही हो, हॉस्पिटल में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी ना हो, कोई मशीन की अवेलेबिलिटी ना हो, एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई की अवेलेबिलिटी या कोई सर्जिकल सामान जो है हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो इनकी भी सारा जो नज़ला है वो डॉक्टर पे ही गिरता है। इंक्वायरीज होती हैं, कमेटीज बनती हैं, डॉक्टर्स को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो रुख कर रहे हैं बाहर का। और यहाँ मिल क्या रहा है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा डिफेम कर रहे हैं सोसाइटी में, जो आपके सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स भी हैं, बाकी आपके सहाफ़ी भी, लोग भी, एक ऐसा कल्चर मुतारिफ हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। इवन गवर्नमेंट भी उसी एंड पे है कि आप अगर देखें तो किसी डिपार्टमेंट में कोई किसी को जो हमारे कह लें कि हायर
हैं, चाहे वो वजीर आला हैं, चाहे कोई मिनिस्टर्स हैं या कोई अदालती सरबराह हैं या ACDC हैं, जो भी हैं, जिसका बस चलता है वो डॉक्टर्स पे चलता है कि डॉक्टर्स के ऊपर राउंड किया, हॉस्पिटल का राउंड किया, डॉक्टर मुअत्तल कर दिया, डॉक्टर की सरंजिश कर दी या डॉक्टर के इंक्वायरी लगा दी। तो इन सारी चीज़ों से डॉक्टर्स तंग आ चुके हुए हैं और वो बाहर का रुख कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मिलता क्या है कि अगर आप करेंगे पाकिस्तान में जो एक एवरेज सैलरी है जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसकी 1.25 लाख रुपया है एवरेज। आप लाइक करें 1.25 से 1.5 लाख, कोई बहुत सीनियर है तो कोई 2 तक चला जाता है, वरना स्टार्टिंग लाख से लेके 1.25 लाख तक एक सैलरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ले रहा है। और आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए में आपका क्या गुजारा होता है पाकिस्तान में। और स्पेशली जब आपने एक अपना स्टेटस मेंटेन करना हो कि सोसाइटी में पता है कि आप डॉक्टर हैं, तो आपसे हर बंदा लाइक ये एक्सपेक्ट करेगा जी ये जेंटरी है, ये हाई अपर क्लास है, तो इससे आपने पैसे भी ज्यादा लेने हैं। डॉक्टर सब्जी वाली दुकान पे जाएगा, ग्रोसरी करने जाएगा या अब किसी इवेंट में जाएगा तो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट के डॉक्टर साहब ने महंगा सूट पहना हो, ब्रांडेड घड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े हो। और इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी कोई बड़े स्कूल में पढ़ते हों, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर कोई आपके हॉस्पिटल में या आपकी वर्क प्लेस पे जो आपके PN है या जो क्लास 4 के मुलाजिम है वो भी लाइक ये कि बख्शिश में डॉक्टर साहब से कुछ बख्शिश लेनी है, मुबारकी लेनी है, इस तरह की सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, आल्दो चाहे डॉक्टर उनसे कम कमा रहा हो। तो ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से डॉक्टर्स बाहर मूव कर रहे हैं कि ना तो आपको वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ना आपको वो जो सर्जिकल स्किल्स हैं या मेडिकल उस तरह के जो आपकी स्किल्स हैं या ट्रेनिंग है उनके भी वो प्रॉपर लाइक उस तरह मौके नहीं मिल रहे कि उस चीज को प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ बहुत ज्यादा क्वैक्स हैं और जिनकी वजह से लाइक जो आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग मुतासिर हो रही है, उन पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता और उल्टा जो अदारे बने हुए हैं वो डॉक्टर्स को ही गले पे बैठ गए हैं और सारे रूल्स और रेगुलेशंस और जो कार्रवाइयां हैं वो डॉक्टर्स के खिलाफ ही हो रही हैं। ये हैं मेन मोटी मोटी रीजंस कि जिसकी वजह से डॉक्टर्स बाहर मूव कर रहे हैं। अब बाहर क्या आपको मिल रहा है, एक तो सबसे पहले आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं या US में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं या आप यूरोप में मूव कर रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले आपको वहां पे एक सिक्योरिटी है। आपको कोई भी बंदा आके उठा के फेंकेगा नहीं, मारेगा नहीं, आप पे हमला नहीं करेगा। ये और आपके बच्चों का एक सिक्योर मुस्तकबिल होता है जो वहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको रेजिडेंसीज भी मिल जाती हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, आपको PR भी मिल जाता है और बाद में आपको ये पासपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। और पे का अगर हम मुआवजना करें तो कम से कम $3000 पे है जो पाकिस्तानी 9 से 10 लाख रुपया है जो एवरेज पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर से ले रहा है। और इसमें अगर हम एक्सट्रीम पे जाएं तो 1 करोड़ तक मंथली भी डॉक्टर जो है बाहर ये अमेरिका जैसे मुल्कों में कमा रहे हैं। ये मैं आपको लाइक बता रहा हूँ। मेन एक तो ये चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा फाइनेंसेस जो आपके हैं वो मैनेज होते हैं जब आप बाहर रहते हैं। आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिलती है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी मेडिकल केयर है, अच्छी आपकी कह लें कि वो सोसाइटी में लिविंग है, आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में होती है जहाँ हर चीज़ इंसाफ पे मुबन्ना होती है। ये तो चीज़ें वो हो गई जो मोटी मोटी मैंने बता दी हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जो आम हमारे बहन भाई हैं या जीवन जो गवर्नमेंट है वो लाइक अगर इस चीज़ को प्रूव करना चाह रही है कि डॉक्टर्स क्यों बाहर मूव कर रहे हैं। और बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट और CEO हॉस्पिटल में अब अपने ये डॉक्टर बहन भाइयों को इस चीज़ में थोड़ा गाइड करूँगा कि आप किन मुल्कों में जा सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, कितने पैसे लगते हैं और आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो अगर आप देखेंगे एक मेन स्ट्रीम जो डॉक्टर्स के लिए एक चार्म है वो है US कि आपने अगर MLE आपने स्टेप्स क्लियर किए हैं और अब कोई ऑब्जर्वरशिप पकड़ के या जो आपके अपने PR और वहाँ पे आपके लिंक्स के थ्रू आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, मैच मिल जाता है US में, तो ये सबसे बेहतरीन स्टेप है जो आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट अवेल कर रहे हैं। और पाकिस्तानी
जो है कि दुनिया के तीसरे नंबर पे हैं जो सबसे ज़्यादा यूएस में जॉब्स हासिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक कह लें कि अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट हैं उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि अमेरिका में हमारे डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है। इस रूट में तकरीबन आपका जो 30 लाख रुपया खर्चा आ जाता है और ये 1 साल से लेकर 2 से 3 साल तक की ये ड्यूरेशन है। और ये डिटेल आपके बहुत ज़्यादा वो पढ़े हुए हैं ब्लॉग्स और ये व्लॉग्स वगैरह, और ये वैसे भी जो हमारे दूसरे सीनियर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है, तो आपको उससे भी रहनुमाई हो सकती, क्योंकि मैं इस पर डिटेल नहीं जा रहा कि वो किस तरह आपने क्लियर करने या क्या, ये मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो आप चले जाते हैं और उसमें भी वही बात है कि आपका 3000 यूरो से स्टार्ट होके आपकी पे होती है और 5000 यूरोस तक जाती है। और इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आयरलैंड मूव कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास कैनेडियन एग्ज़ाम आता है, वो आप अगर क्लियर करते हैं और उस रूट से उसमें आपको इमिग्रेशन मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और इसमें भी आपका तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। और जो आयरलैंड वाला इसमें सिर्फ आपने ओईटी क्लियर करना है, तो ये भी आपका राउंड को 5 से 7 लाख रुपया हो, तो अगर जॉब मिल जाए तो आप आयरलैंड मूव कर सकते हैं। फिर आपके ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा महंगा हो जाता है। इसके लिए आपको वही बात है कि 20 से 25 लाख रुपया आपको दरकार होता है। लेकिन इसमें भी आपका अगर ये MC 1-2 क्लियर करने के बाद आपको वो ट्रेनिंग और वो जॉब्स वगैरह मिलती हैं, तो आपको आगे फ्यूचर आपका इसमें भी सिक्योर होता है। साथ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में आपका MLE वगैरह भी चल जाता है, MRCP और ये भी चीज़ें, साथ AMC से भी हो जाता है। और डायरेक्ट भी अगर आप इसमें इनकी जो रेजिडेंसीज अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन के थ्रू, ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिमिलरली यूरोप पूरा, जर्मनी समेत आपको वो फिर लैंग्वेज करके जो आप फ्रांस में या इवन जर्मनी में या आपका जो डच है, तो वहाँ बेसिकली डेनमार्क वगैरह में, तो आपने उनके लैंग्वेजेस वो करनी है और उसके साथ फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के रेजिडेंसीज मिल जाती हैं। और जो सबसे एक इजी रूट है वो आपका मिडल ईस्ट है। वो लोग क्यों अप्लाई करते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा एग्जाम्स भी नहीं देने पड़ते हैं, आपको जॉब्स जल्दी मिल जाती हैं और यहाँ से फिर आगे लोग आजकल मूव कर जाते हैं यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो उसमें अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का एटलीस्ट हो, तो आपको कुवैत में आजकल जॉब्स आई हैं या वो लोग काफ़ी जा रहे हैं। इसी तरह सऊदीया में भी आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं, दुबई में भी मिल जाती हैं, स्पेशलिस्ट को मिडल ईस्ट में हर जगह मिल जाती है विदाउट एनी एग्जाम। और बाकी जो खाली जिनके पास पोस्ट ग्रेड कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो फिर कह लें कि ये DHA है, सऊदीया का एग्ज़ाम है, और वो दुबई का है, और सऊदीया का SLE है। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। और इसमें भी अगर आप एवरेज देखें तो एक डॉक्टर के साथ 8 लाख रुपया महीना कमा लेता है। तो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान से जो आपकी बाहर सैलरीज हैं वो कम से कम जो आपकी 7 गुना ज़्यादा हैं जो आपको कहीं भी दुनिया में ऑफर किए जा रही हैं। ये तो हो गया पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स मूव कर रहे हैं, ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये आखिरी पार्ट जो है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अब जो नहीं मूव कर सकते, अब कल किसी ने पोस्ट शेयर की थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को मौका मिले तो सारे ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। जो यहाँ रह रहे हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ पेरेंट्स की वजह से या किसी की और कोई मजबूरी है, तो नो डाउट अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को भी मौका मिले तो मेजॉरिटी छोड़ के चली जाए। तो लेकिन अगर ये है कि पाकिस्तान, आपने सिर्फ नेगेटिव साइड्स नहीं देखनी, आप पॉजिटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है। ये आपका मुल्क है, इसने आपको एजुकेशन दी है, तालीम दी है, आपको ये डिग्रीज दी हैं। इवन ये जो MBBS की जो पब्लिक ग्रेजुएट है इन पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और ये सारा इस मुल्क ने आपको दिया है, मुझे दिया है, तो हमने इसको सर्व भी करना है। तो अगर हम पाकिस्तान में रह के भी हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर हम उसको गेन करें तो या उसको यूज़ करें तो हम पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। पाकिस्तान में जहां बहुत से लाखों की तादाद में क्वैक्स प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं और करोड़पति या कुछ अरबपति भी लोग बन चुके हुए हैं सिर्फ ये अपनी क्वैक प्रैक्टिस से, तो वाई नॉट जो डॉक्टर्स हैं चाहे वो सिंपल MBBS हैं वो अपनी GP शिप को प्रैक्टिस करके
पाकिस्तान में बहुत अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। इवन जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अपने एरियाज में लाइक अगर प्रैक्टिस करें तो उनकी भी बड़ी अच्छी लाइक अर्निंग हो सकती है। और जो लोग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट केयर में काम कर रहे हैं वहाँ भी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ आपके पेशेंट्स भी बनते हैं, आपको ट्रेनिंग के भी मौके मिलते हैं, आपको सुपरविजन हर तरह से होती है। तो वो चीज़ें भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और सबसे एंड में जो चीज़ ज़रूरी है कि आपने अपना गोल सेट करना है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है डॉक्टर बन के। सब तो से पहले तो मैं, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं या लोग भी जॉब्स करने आते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो सारे मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आपका फोकस क्या है। कि सबसे पहले बीइंग डॉक्टर आपका ये कि आपने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है, ये यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान में रहना है तो फिर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसमें आप अपनी जीपीशिप कर सकते हैं, आप पार्ट 1 करके एमडी का पार्ट 1 करके आप कोई भी ट्रेनिंग पकड़ के स्पेशलिस्ट बन के आप यहाँ पे अच्छा कमा सकते हैं। अपना सेटअप करना पाकिस्तान में सबसे फायदेमंद चीज़ है। इसमें आपके थोड़ी सी पेचीदगियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आप मेरे से बीइंग एंटरप्रेन्योर पूछें तो पाकिस्तान में अपना सेटअप करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो सेफ्टीज़ हैं या आपके फ्यूचर के हवाले से आपको अच्छा लाइक इसमें आउटकम मिलता है। और अगर आपने बाहर जाना है तो वो मैंने आपको ये मोटा मोटा बता दिया है कि यूएसए से लेके न्यूजीलैंड तक आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसे अवेल कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में कहेंगे तो मैं आपको हर जो एक स्टेप है या हर डेस्टिनेशन है उसको डिटेल में कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं लाइक इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो ये कि मैं पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मुझे इस चीज़ का तजर्बा है कि पाकिस्तान में आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को किस तरह फ्लरिश कर सकते हैं। और मेरे जितने कोलीग्स हैं सीनियर जूनियर्स जो बाहर मूव किए हैं यूएसए से लेके इवन ये आपके मिडल ईस्ट या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, तो हर बंदे के साथ एक राब्ता रहता है। तो उनसे वक्तन फ़क्तन पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बेहतरी है या क्या वहाँ के पॉजिटिव हैं पॉइंट्स और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ें मैं उनके मशवरे के साथ और उनकी एक डिस्कशन के साथ मैंने ये आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो या कोई आप डिटेल और चीज़ पूछना चाहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसमें जितना बोलता जाए तो मैं तो 1 घंटा भी बोलता जाऊंगा। तो बेहतर है कि हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रहें, जो आप पूछें तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।